स्टूडेंट्स, मैं अशोक गुप्ता मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 14। इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन ट्रायंगल। बच्चों, ये ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल की जो साइड AB है इसको हम प्रोड्यूस कर दे पॉइंट E तक, और जो साइड AC है इसको प्रोड्यूस कर दे पॉइंट D तक। तो बच्चों, जो ये एंगल B है और एंगल C है इसको अगर हम एक्सटर्नली यानी बाहर से एंगल B और एंगल C एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर दे, यानी इस एंगल्स के टू पार्ट कर दे, तो दोनों के जो बाइसेक्टर्स है जिस पॉइंट पे मिलेंगे, मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो क्या है O, तो दोनों बाइसेक्टर्स जब इस पॉइंट पर मीट करेंगे तो यहां पर आपका एक एंगल बनेगा जिसका नाम है एंगल BOC। तो बच्चों, ये जो एंगल होगा एंगल BOC इज इक्वल टू, ये एंगल हमेशा इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल A, यानी 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो बच्चों, आज हम इस रिजल्ट का डेरिवेशन करेंगे कि ये रिजल्ट कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, जो इस ट्रायंगल के इंटरनली एंगल है इसको हम मान लेते हैं, इसको मानते हैं एंगल X, इसको मानते हैं एंगल Y और इसको मान लेते हैं एंगल Z। तो हमें यह गिवन है कि एंगल B को एक्सटर्नली क्या किया गया है, बाइसेक्ट, और एंगल C को भी क्या किया गया है, बाइसेक्ट। तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है और ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। तो बच्चों, अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लेंगे ये वाला एंगल यहां से यहां तक जिसका नाम है एंगल CBO, एंगल CBO। अब बच्चों, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल, यानी एंगल CBO इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल दिस। और इस पूरे एंगल का नाम क्या है, एंगल CBE, एंगल CBE। अब यहां से हमारे पास क्या होगा, 1/2। अब बच्चों, जो ये एंगल है यहां से यहां तक CBE, और इस एंगल को अगर इस एंगल के साथ देखा जाए तो ये दोनों एंगल क्या बनते हैं, आपके लीनियर पेयर। तो अगर मैं इस एंगल को निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, लीनियर पेयर आपका होता है 180 डिग्री। तो इस एंगल को हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस y, कि 180 में से y को हम माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 180 डिग्री माइनस y। जब आप इसको सोल्व करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो यहां से क्या होगा, 180/2 90 डिग्री, और यहां से होगा y/2। अब जैसे हमने बच्चों स्टेप यहां पर किए हैं, सेम आपने स्टेप यहां करने हैं। तो यहां हम एंगल लेंगे यहां से यहां तक जिसका नाम क्या है, एंगल BCO, एंगल BCO। तो ये भी आपका हाफ हो जाएगा इस कंप्लीट एंगल का जिसका नाम है BCD, एंगल BCD। तो इसके बाद 1/2, फिर जैसे हमने लीनियर पेयर में से y को माइनस किया था, सेम यहां भी क्या करेंगे, ये आपका 180 है तो 180 में से z को माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस z। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस z/2। तो बच्चों, हमारे पास एंगल CBO इसकी वैल्यू आ चुकी है और एंगल BCO इसकी वैल्यू भी आ चुकी है। अब ये जो दोनों एंगल है इस ट्रायंगल में आते हैं जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल BOC। तो इन ट्रायंगल BOC, तो बच्चों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहला जो एंगल है वो क्या है, CBO,
दूसरा जो एंगल है उसका नाम क्या है, BCO, एंगल BCO। और तीसरा जो एंगल है उसका नाम क्या है, BOC, BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स की वैल्यू हमें पता है, तो वो हम पुट करेंगे। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री माइनस y/2। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री माइनस z/2। और यहां से एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से क्या होगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री माइनस y/2 माइनस z/2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहां से एंगल BOC की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल BOC की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। इन सभी वैल्यूज को हम यहां पर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। तो प्लस का 180 है, यहां लिखेंगे माइनस 180 डिग्री। ये दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, y/2 z/2। तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचा, y/2 प्लस z/2। तो इनका एलसीएम 2 होगा, तो ये क्या बचेगा, y प्लस z। बच्चों XYZ ट्रायंगल के क्या है, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है, 180। यानी एंगल x प्लस y प्लस z ये क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां पर क्या है, y प्लस z। तो यहां से y प्लस z की वैल्यू क्या होगी, 180। इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस का x। तो इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे। तो y प्लस z किसके इक्वल है, 180 माइनस x। और y में क्या है, 2। तो 180 के y में 2 करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री। x के y में 2 करेंगे तो क्या होगा, x/2। तो बच्चों ये आपके पास आया 90 डिग्री माइनस x। और बच्चों जो x था उस एंगल का नाम क्या था, एंगल BAC, या फिर आप सिंपली ये कह सकते हैं एंगल A। तो x/2 मींस 1/2 ऑफ एंगल A। तो बच्चों ये था हमारा जेड। एंगल BOC इज इक्वल टू, यानी ये जो एंगल है इक्वल होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। तो बच्चों ये ट्रायंगल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। अब मैं आपको बताऊंगा इस रिजल्ट को यूज कैसे करना है। स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में कोई भी सम आपका आ जाता है जिसमें आपको एंगल BOC, ये जो एंगल था जिसका नाम है BOC, ये फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी रिजल्ट किया है कि ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। अब मान के चलते हैं कि एंगल A हमारा क्या है, 100 डिग्री। 100 डिग्री तो ये आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए कि ये एंगल कितना होगा, तो वी कैन यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली। देखिए तो BOC कितना होगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। और एंगल A कितना है, 100 डिग्री। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहां से ये होगा 50। तो ये एंगल जो है कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करके, इस रिजल्ट का यूज करके हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, जो कितना आया, 40 डिग्री। और अगर आपको ये एंगल पता है तब भी आप ये एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है इन दोनों एंगल के हैं। मान के चलिए अगर आपको ये एंगल गिवन है 40 डिग्री और आपसे ये एंगल पूछा जाए कि एंगल A कितना होगा, तो हम सेम रिजल्ट का यूज करेंगे, एंगल BOC। अब ये कितना गिवन है आपको, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 हाफ ऑफ एंगल A। इसको यहां लेकर आए, 1/2 ऑफ एंगल A, 90 इधर लेकर आए इसको, माइनस का 40। तो 1/2 ऑफ एंगल A ये हो गया आपका 50। तो एंगल A कितना हो जाएगा, ये 2 आपका मल्टीप्लाई में आएगा 100 डिग्री। यानी दोनों एंगल्स में से कोई भी एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं।
स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।